वेलकम टू डीएम क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे कि भारत में जो 5G परीक्षण हुआ है और इसकी स्थिति और महत्व के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। कि जो भारत में 5G परीक्षण, इसकी स्थिति और महत्व पर हम लोग जानेंगे, है ना। तो इसमें क्या क्या हम लोग जानकारी हासिल करेंगे, उसमें प्रमुख बिंदु है भारत में 5G परीक्षण की स्थिति और महत्व के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या खबर है इसमें 5G परीक्षण में। उसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका मुख्य बिंदु क्या है। फिर हम लोग देखेंगे कि 5G तकनीक है क्या। फिर भारत में 5G परीक्षण और इसका महत्व, और भारत में टेलीकॉम क्षेत्र और निष्कर्ष, और लास्ट में इस पर 5G भारत में जो 5G परीक्षण हुआ है उस पर एक प्रश्न भी देखेंगे, है ना। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि क्या खबर है इसमें, है ना। तो पहला पॉइंट देखिए, कह रहा कि दूरसंचार विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने निजी टेलीकॉम कंपनियां जैसे कौन है, भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो, इंफोकॉर्म और बीआई, यानी पूर्व में ये वोडाफोन आइडिया, और राज्य सरकार द्वारा संचालित महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी कि एमटीएनएल ने 5G तकनीक के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोगों के परीक्षण शुरू करने की अनुमति दे दी है ना। गौरतलब है कि वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलुलर ने 2017 में मर्जर की घोषणा की थी। यानी वोडाफोन इंडिया और आइडिया दोनों सेलुलर ने 2017 में मर्जर होने की घोषणा कर दी थी। यह परीक्षण 6 महीनों तक चलेगा। यानी जो 5G तकनीक है वह जो परीक्षण होगा इसका 6 महीने तक चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि दूरसंचार विभाग ने निजी टेलीकॉम कंपनियों और राज्य द्वारा संचालित एमटीएनएल को 5G तकनीक के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोगों के लिए परीक्षण शुरू करने की अनुमति दे दी है। प्रारंभिक चरण में ये परीक्षण 6 महीनों के लिए होंगे, जिसमें उपकरणों की खरीद और उन्हें स्थापित करने के लिए 2 महीने की अवधि भी शामिल होगी। प्रति उपयोगकर्ता अपनी औसत आय बढ़ाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों के लिए यह जरूरी है कि वे जल्द ही नई 5G तकनीक की पेशकश शुरू कर दें। हालांकि इसके लिए उन्हें अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित विभिन्न परिस्थितियों में परीक्षण करना होगा, जो उसके लिए एक उपयुक्त बाजार बना हुआ है। मुख्य बिंदु और हैं। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि सरकार भी जल्द से जल्द नई तकनीक लागू करने के लिए तैयार हो। विभाग के मुताबिक इस क्षेत्र में अभी कई चुनौतियां हैं, जैसे स्पेक्ट्रम की अपर्याप्त उपलब्धता, उच्च स्पेक्ट्रम की कीमतें, आधारभूत संरचनाएं आदि, जिनके चलते भारत इस तकनीक को अपनाने में तैयार नहीं दिखता है। 5G तकनीक के बारे में चलेंगे कि क्या है 5G तकनीक। 5G यानी कि 5वीं पीढ़ी के सेल्युलर तकनीक, यह मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क के दीर्घकालिक क्रमिक विकास में लेटेस्ट अपग्रेडेड है, जिसकी वजह से यह ज़्यादा तेज डेटा डाउनलोड और अपलोड गति प्रदान करता है। रेडियो स्पेक्ट्रम के अधिक उपयोग के कारण यह एक ही समय में अधिक से अधिक उपकरणों को मोबाइल इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति देता है ना। 5G मुख्य रूप से 3 बैंडों में काम करता है, अर्थात निम्न, मध्यम और उच्च आवृत्ति स्पेक्ट्रम, जिनमें से सभी के उपयोग और सीमाएं हैं। भारत में 5G परीक्षण और इसका महत्व, तो 6 महीनों तक चलने वाले इस ट्रायल में टेलीकॉम कंपनियों को शहरी व अर्ध शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अपने सेटअप का परीक्षण करना होगा, है ना। इस अवधि के दौरान इन कंपनियों को विभिन्न बैंड्स जैसे 3.2 गीगाहर्ट्ज से 3.67 गीगाहर्ट्ज के मिड बैंड, 24.25 गीगाहर्ट्ज से 28.5 गीगाहर्ट्ज के मिलीमीटर बैंड, वेव बैंड इत्यादि में प्रयोगात्मक रूप से स्पेक्ट्रम प्रदान किया जाएगा। मिड बैंड स्पेक्ट्रम लो बैंड की तुलना में उच्च गति प्रदान करता है। हालांकि कवरेज क्षेत्र और सिग्नल्स के मामले में इसकी कुछ सीमाएं हैं, जो टेलीकॉम कंपनियां 5G हेतु आगे
आ रही है। इसके मुताबिक इस बैंड का उपयोग उद्योगों और विशेष कारखानों इकाइयों द्वारा कॉम्पिटिटिव नेटवर्क बनाने में इसके कारण उस विशेष उद्योग की ज़रूरतों के अनुसार ढाला जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाई बैंड स्पेक्ट्रम तीनों बैंड्स की उच्चतम गति प्रदान करता है। परीक्षण में 5G हाई बैंड हार्ड बैंड स्पेक्ट्रम में इंटरनेट की गति 20 GPS यानी गीगाबिट्स पर सेकंड आंकी गई है, जबकि ज़्यादातर मामलों में 4G अधिकतम इंटरनेट डेटा स्पीड यानी कि 1 GPS दर्ज की गई है। वर्तमान में तेज़ी के साथ गतिशील होते विश्व में वीडियो और म्यूजिक स्ट्रीमिंग आदि की लोकप्रियता बढ़ रही है, तो ऐसे में हम प्रति वर्ष पहले से ज़्यादा डेटा का उपयोग कर रहे हैं। इसके चलते एक ही क्षेत्र में बहुत सारे लोग एक ही समय में ऑनलाइन मोबाइल सेवाओं का उपयोग करते हैं। साथ ही मौजूदा स्पेक्ट्रम बैंड कंजेस्टेड होने की वजह से इन सर्विसों में ब्रेकडाउन होने लगता है। 5G एक साथ हजारों उपकरणों जैसे मोबाइल से लेकर उपकरण, सेंसर, वीडियो कैमरा से स्मार्ट स्ट्रीट लाइट आदि तक को संचालित करने में अपेक्षाकृत अधिक सक्षम है। अब भारत में टेलीकॉम क्षेत्र के बारे में जानेंगे कि भारतीय दूरसंचार बाजार में केवल 3 निजी टेलीकॉम कंपनियां हैं। निजी दूरसंचार कंपनियों के अलावा 2 राज्य संचालित कंपनियां MTNL और भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL हैं, जबकि कई अन्य निजी कंपनियां बीते कुछ वर्षों में राजस्व में कमी के चलते प्रतिस्पर्धा के बाहर हो गई है। उपभोक्ताओं की बात करें तो वर्तमान में देश में करीब 1.2 बिलियन टेलीफोन उपभोक्ता है। देश की GDP में इस क्षेत्र की भागीदारी 6.5% है। निष्कर्ष देखते हैं हम लोग। यद्यपि 5G सेवाओं को देखते हुए भारत के सामने कुछ चुनौतियां हैं, किंतु देखना होगा कि इस परीक्षण से टेलीकॉम कंपनियों और सरकार के समक्ष क्या और किस प्रकार के नए विकल्प खुलकर आते हैं और उनके आधार पर कितनी तेज़ी के साथ आवश्यक संरचनाओं आदि का निर्माण किया जाता है। इस पर आधारित प्रश्न है एक, भारत में 5G तकनीक का क्या भविष्य है, चर्चा कीजिए। तो इस पर हम लोग लिखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।